नमस्कार। आज से हम कक्षा 12 की फिजिक्स को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और अगर आप रोज़ाना हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो आप हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम सबसे पहला लेसन इकाई 1 का, हमारी इकाई 1 क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। तथा इस इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी का जो पहला लेसन हम पढ़ेंगे, कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश, है ना? कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये वीडियो रोज सुबह 5 से 8 बजे के बीच में उपलब्ध हो जाएगी। आप कक्षा 12 को कितना बेहतर पढ़ना चाहते हो, आज आप ये डिसाइड कर लो और देखते हैं हम आपको कितनी ऊंचाई तक भौतिक विज्ञान में लेकर चलते हैं। स्थिर वैद्युतिकी यानी कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमारी विद्युत धारा जो होती है, यहाँ पे धारा आवेश या हमारा जो वैद्युत है वो प्रवाहित नहीं किया जाएगा। इस इकाई में धारा को प्रवाहित नहीं किया जाएगा। इसमें हम स्थिर यानी कि जो भी बिजली का, जो भी विद्युत का कारक होता है, उसकी स्थिरता के कारण जो भी गतिविधियां, जो भी क्रियाकलाप होते हैं विज्ञान में, उनके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। आप सबको भौतिक विज्ञान पढ़ने में इतना मजा आएगा, ये मेरा चैलेंज है आपसे, कि आप सारे सब्जेक्ट को छोड़कर फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे और बाकी लोग जलेंगे आपसे, वो इसलिए कि मेरा तो पढ़ता ही नहीं। तो आपसे निवेदन यही है कि अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आज से रोजाना आपको किसी न किसी टॉपिक पे लेसन वाइज, जैसे पहला लेसन मैंने डाल दिया है, पहला अध्याय डाल दिया है, कूलाम का नियम है और वैद्युत आवेश। देखो, कूलाम का नियम हो या कोई और किसी का इलेक्ट्रॉनिक का नियम हो, वो नियम हम तभी जान पाएंगे जब ये हम जानेंगे कि ये कूलाम ने किस पर आधारित नियम दिया था। तो कूलाम ने स्थिर वैद्युत के संबंध में नियम दिया है, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्थिर वैद्युत है क्या, या ये वैद्युत है क्या, वैद्युत कहाँ से आता है। तो आपको सबसे पहले इसमें जो परिभाषा जाननी होगी वो है आवेश की। वो परिभाषा किसकी जाननी है आपको? आवेश की। और किसके आवेश की? वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि 12th में आपको आधी बुक में इलेक्ट्रॉनिक ही पढ़ना है, वैद्युत से संबंध में ही सारी बातें जाननी है। और अगर हम विद्युत के बारे में जानना चाहते हैं बेटा, तो आप सबको पता है कि हम उसके नींव को पहले समझें, उसकी नींव क्या है, उसके बारे में जानें, बूझें क्या कैसे होता है। तो नींव सबसे पहले इसकी स्टार्ट यहीं से होती है, वैद्युत आवेश से, कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। परिभाषा आइए जानते हैं कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं।
आप वैद्युत आवेश की परिभाषा दे सकते हैं, कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है या अपनी तरफ से उसे धक्का दे देती है। यानी कि किसी भी पदार्थ में वस्तुओं को खींचने या ढकेलने का जो गुण प्राप्त होता है वो गुण ही वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ में वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता है उसी को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। कोई भी वस्तु आवेशित क्यों होती है, पहला सवाल। या सामान्य तौर पर आप देखते हैं आपके हाथ में पेन है, बुक है, मोबाइल फोन्स हैं, ये किसी को क्यों नहीं खींच ले रहे हैं अपनी तरफ? मैंने तो परिभाषा दी थी वस्तुएं खींचती हैं एक दूसरे को। तो इसकी वजह आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आपको पिछली कक्षाओं में लेके चलना पड़ेगा। पिछली कक्षाओं में जैसे कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा था परमाणु के बारे में। जो परमाणुओं का निर्माण होता है वो 3 चीजों से होता है। वो 3 चीजें हैं कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही 3 लोग मिलकर के किसी भी पदार्थ के परमाणु का निर्माण करते हैं और इसी के कारण ही पदार्थ हमारा वैद्युतमय भी होता है। ठीक है ना? इसी के कारण हमारा पदार्थ क्या होता है? वैद्युतमय होता है। कैसे? आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत छोटा सा स्थान होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धन वाला आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं। और हर पदार्थ के परमाणु में एक निश्चित इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक निश्चित प्रोटॉनों की संख्या और एक निश्चित न्यूट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। क्योंकि ये जो नाभिक होता है ये बहुत ही नाभिकीय बल से बंधा होता है और अगर हम इसे तोड़ देंगे तो पदार्थ नष्ट हो जाएगा। और इसको तोड़कर के हम सिर्फ परमाणु बम बना सकते हैं और ये हमारे किसी काम का नहीं होता है। इसकी चर्चा भी हम आगे आने वाली क्लासों में, ये लगभग आपका 12th का जब आप लास्ट क्लास लेते रहेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में आपको पढ़ने को मिलेगा। परमाणुओं के बारे में विस्तृत वर्णन आपको वहाँ पे दिया जाएगा कि परमाणु बम किस आधार पर कार्य करता है। लेकिन अभी हम परमाणु बम तो नहीं बना रहे हैं, आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी पदार्थ आवेशित क्यों हो जाता है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसा कौन सा गुण होता है पदार्थों में जिसके कारण वो वैद्युतमय हो जाता है, उसमें किसी पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण पाया जाता है। सामान्य तौर पर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉनों पर ऋण वाला चार्ज होता है और प्रोटॉनों पर धन वाला चार्ज होता है। जब धन चार्ज और ऋण चार्ज यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश बराबर की संख्या में होते हैं तो न धन वाला ऋण वाले को हरा पाता है न ऋण वाला धन वाले को हरा पाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹
कूलम, और एक प्रोटॉन पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पर इतना ही आवेश होता है, बस फर्क ये होता है कि प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो समान चार्ज होने की वजह से न धन वाला ऋण वाले को और न ऋण वाला धन वाले को नष्ट कर पाता है। लेकिन जब कभी किसी भी कारणवश, चूंकि नाभिक तो बहुत अधिक बल से बंधा होता है, ये तो नहीं टूटता, यानी कि इसमें से न तो प्रोटॉन बाहर जाता है न तो बाहर से कोई अंदर आ सकता है, यानी कि इसका कमरा बंद होता है, न अंदर से कोई बाहर जा सके न बाहर से कोई अंदर आ सके, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है। तो यहाँ पे इस परिस्थिति के बाद क्या होता है कि जब यहाँ से कोई अंदर बाहर नहीं हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम आपकी बात की छोड़ो, तो बचा कौन? ये बाहर की कक्षाओं में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है, क्योंकि सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षाओं में निश्चित होने के साथ साथ परमाणु में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, तो इसलिए ये अपने अपने हिसाब से बंटवारा कर लेते हैं। तो एक कोई ना कोई एक कक्षा जरूर ऐसी होती है जिसमें सबसे जो हमारी सबसे लास्ट यानी कि अंतिम कक्षा होती है। तो उस अंतिम कक्षा से जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में आके स्थापित हो जाता है, तो ही कोई भी पदार्थ हमारा चार्ज हो जाता है, यानी कि आवेशित हो जाता है और उसमें पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण बनाने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे हमने एक कोई पदार्थ लिया, छड़ लिया, इसमें 1 2 3 4 धनावेश हैं, 1 2 3 और 4 ऋण वाले आवेश हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन मान लेते हैं पल के लिए। अगर देखो, धन वाले तो न बाहर जा सकते हैं न अंदर आ सकते हैं, लेकिन ऋण वाला क्योंकि ये बाहर की कक्षा में गति कर रहा है, घर के बाहर है, इधर उधर घूम रहा है, तो हो सकता है इसका मूड बन जाए, ये कहीं घूमने निकल जाए या कोई घूम करके वापस चला आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन अगर हमने एक निकाल दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया, अब क्या हुआ कि पहले तो धन और ऋण बराबर थे, इनमें तकरार होती थी, एक दूसरे को नष्ट कर देते थे। लेकिन अब ऋण वाला एक कम हो गया बेचारा, धन वाला 3 धन वाला तो 3 ऋण वाले को मार गिराया, लेकिन एक धन वाला बच जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो धन वाला हावी हो गया, एक धन वाला बढ़ गया, यानी कि अब आपका पदार्थ धन आवेश से आवेशित हो गया। धन आवेश से क्या हो गया? आवेशित हो गया। और अगर कभी गलती से एक ऋण वाला और आ गया तो 4 लोग तो लड़ पड़े, लेकिन इस बार एक ऋण वाला बच गया, तो इस बार हमारा पदार्थ ऋणावेश से आवेशित हो गया। कुल मिला के किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक, धनावेश किस पर होता है? पदार्थ में उपस्थित प्रोटॉनों पर होता है, और ऋणावेश किस पर होता है? पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर होता है। लेकिन कोई भी पदार्थ हमेशा चार्ज किसकी वजह से, आवेशित किसकी वजह से होता है? धनावेश के कारण नहीं, बल्कि ऋणावेश के कारण। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धनावेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो ऋणावेशित हो जाएगा। आज हम आपको इतना ही बताएंगे। अगर आप हमको फिर से देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अब आपको हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले दिन इसी वक्त। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए, पढ़ते रहिए।